नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य फर्स्ट। शहडोल जिले के ब्यौहारी में सामने आए करीब 200 करोड़ रुपए के कथित जमीन घोटाले में अब बड़ा मोड़ आ गया है। एक साल तक शिकायतों और जांचों की मांग के बाद अब पुलिस जांच की रिपोर्ट न्यायालय में पेश कर दी गई है। इस मामले में एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी समेत 13 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। आरोप है कि शासकीय और चरनोई भूमि को फर्जी तरीके से निजी जमीन बनाकर करोड़ों रुपए का खेल किया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। शहडोल जिले के ब्यौहारी जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत नौढ़िया के खड़हुली गांव में सामने आया यह कथित जमीन घोटाला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मामला करीब 200 करोड़ रुपए की शासकीय जमीन से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसे ग्रामीण चरनोई और सरकारी भूमि बता रहे हैं। लेकिन आरोप है कि रसूखदारों और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से इस जमीन को कागजों में निजी भूमि दिखाकर बेच दिया गया और बड़े पैमाने पर अतिक्रमण भी कराया गया। ग्रामीणों का कहना है कि जिस जमीन का उपयोग वर्षों से सार्वजनिक और चराई भूमि के रूप में होता रहा, वही जमीन धीरे धीरे रिकॉर्ड से गायब होती चली गई। बताया जा रहा है कि इस पूरे खेल की पटकथा साल 2010 से लिखी जानी शुरू हुई थी, जबकि 2020 से 2024 के बीच कथित तौर पर पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया। आरोप है कि गैर हकदार लोगों के नाम पर जमीन दर्ज की गई और शासकीय भूमि को रिकॉर्ड में निजी संपत्ति में बदल दिया गया। इस कथित खेल के जरिए करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाया जा रहा है। मामले में शिकायतकर्ता मुकेश मिश्रा लगातार अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और मंत्रियों के दफ्तरों के चक्कर काटते रहे, लेकिन लंबे समय तक उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा, कार्रवाई नहीं। जब प्रशासनिक स्तर पर सुनवाई नहीं हुई तो आखिरकार शिकायतकर्ता ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मामले को गंभीर मानते हुए न्यायालय ने थाना प्रभारी से जांच प्रतिवेदन मांगा। जांच के बाद ब्यौहारी थाना पुलिस ने एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी समेत कुल 13 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किए जाने संबंधी प्रतिवेदन न्यायालय में पेश किया। अब इस कार्यवाही के बाद पूरे मामले में नया मोड़ आ गया है और प्रशासनिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। यह कि मेरे द्वारा ग्राम खड़हुली तहसील ब्यौहारी अंतर्गत है, ये ग्राम पंचायत नौढ़िया में है। इसमें 20 से 25 की ताराजियाँ मध्य प्रदेश शासन थी और गैर हकदार, जिसको जो है तो तत्कालीन हल्का पटवारी राजेंद्र द्विवेदी द्वारा अपने प्रभाव में एसडीएम नरेंद्र सिंह धुर्वे, तहसीलदार भुवनेश्वर सिंह, तहसीलदार अभिनंदन शर्मा, तहसीलदार अमित मिश्रा को लेकर के सुनियोजित तरीके से रिकॉर्ड सुधार की आड़ में गैर हकदार शब्द का नवलियत परिवर्तन कर अपने परिजनों के नाम से कराया गया है, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा जो है तो प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, माननीय राजस्व मंत्री, कलेक्टर महोदय, कमिश्नर महोदय से की गई थी। लेकिन उक्त आरोपियों के दबाव के कारण कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, जिसके कार्रवाई है तो मैंने माननीय न्यायालय के शरण में परिवाद दायर किया था और माननीय न्यायालय द्वारा थाना प्रभारी ब्यौहारी को जांच हेतु निर्देशित किया गया था। मेरे द्वारा जो है तो सभी दस्तावेज थाना प्रभारी महोदय ब्यौहारी को और माननीय न्यायालय को दिए गए थे। उन दस्तावेजों के आधार पर माननीय न्यायालय ने थाना प्रभारी से रिपोर्ट लिया है और श्रीमान थाना प्रभारी द्वारा जो है तो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। उक्त कई अपराधों में उनको दोषी पाया गया है। जब से प्रतिवेदन दिया गया तभी से मेरे जान को खतरा है और धमकी भरे फोन आ रहे हैं। शिकायतकर्ता मुकेश मिश्रा का कहना है कि देर से ही सही, लेकिन अब उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। हालांकि उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि मामले को उठाने के बाद उन्हें धमकी भरे फोन कॉल और मैसेज मिल रहे हैं। मुकेश मिश्रा ने वीडियो के सामने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि यदि उन्हें किसी तरह का नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित लोगों की होगी। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और आगे की कार्यवाही न्यायालय के निर्देशों के अनुसार की जाएगी। ये ब्यौहारी थाने अंतर्गत खड़ौली में एक जमीन को लेकर कुछ शिकायत हुई थी, ब्यौहारी थाने ने जांच की इसमें। सर क्या है प्रमाण लगी अब तक? ये मुकेश मिश्रा नाम के परिवादी के द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ब्यौहारी में एक परिवाद दायर किया गया था, जिसमें उनके द्वारा राजेंद्र द्विवेदी एवं अन्य 8-9 लोगों के विरुद्ध परिवाद दर्ज कराया था, जिसमें उनके द्वारा कुछ शासकीय भूमि और चरनोई की भूमि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी उसका चेंज करके उसको किसी अन्य नाम पे करने की और उसका किस राजस्व भूमि न करके किसी अन्य नाम से ट्रांसफ़र करने का परिवाद लगाया था, जिस पर से न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा थाना प्रभारी ब्यौहारी से एक प्रतिवेदन चाहा गया था। थाना प्रभारी ब्यौहारी द्वारा जो तत्समय प्राप्त जानकारी के आधार पर कुछ जानकारी का एक प्रतिवेदन जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को दिया गया है। शेष जानकारी और शेष कार्रवाई जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा इसमें की जा रही है।
अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यह कार्यवाही सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगी या फिर सरकारी जमीन के इस कथित खेल में शामिल सफेद पोशों और जिम्मेदार अधिकारियों पर वास्तव में शिकंजा कस जाएगा। फिलहाल पूरे मामले पर अब लोगों की नजर न्यायालय और प्रशासन की अगली कार्यवाही पर टिकी हुई है, क्योंकि यदि आरोप सही साबित होते हैं तो यह सिर्फ जमीन घोटाला नहीं बल्कि सरकारी व्यवस्था में बड़े स्तर पर हुई गड़बड़ी का मामला माना जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए विंध्य फर्स्ट।